अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। मेरा नाम है वासिल कामरान और आज जिस टॉपिक पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दैट इज़ पीएमडीसी की जो नई अपडेट्स आई हैं और जो नई उन्होंने ड्राफ्ट के अंदर चेंजेस किए हैं, एमसीक्यू के अंदर चेंजेस किए हैं, वो सारी अपडेट्स मैं आपको दूंगा ताकि अगर कोई बच्चा इन टच नहीं है इन चीज़ों के साथ उसको पता चल जाए। सबसे पहले तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ कि मैं इतना लेट हूँ, इतना इनकन्सिस्टेंट हूँ। 2 महीने बाद तकरीबन मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन अब जो टाइम शुरू हुआ है MD CAT का दैट इज़ मोर सीरियस, ज़्यादा सीरियस टाइम है और इसके अंदर इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ आएंगी ताकि मैं आपको साथ साथ गाइड करूँ। हमारा अपना भी यूनिवर्सिटी के अंदर ब्लॉक अभी ख़त्म हुआ है, पढ़ाई चल रही थी, उसकी वजह से मैं बहुत बिजी था। फिर UHS ने, PMDC ने हमारी छुट्टियाँ ही समर वेकेशन की कैंसिल कर दी। ये मसले भी आपको आगे देखने को मिलेंगे, आप लोग आएँ ज़रा मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। तो सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो PMDC की अपडेट्स आई हैं मैं उसके पर बात करूँगा। PMDC ने रिसेंटली एक कचेरी भी कंडक्ट कराया था जिसके अंदर उन्होंने सारा अपनी जो लेटेस्ट अपडेट्स थी उन्होंने बताई थी। जिसको नहीं पता मैं सिर्फ समरी उसकी दे देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और काम की बात आपको पता चल जाए। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि MD CAT की डेट उन्होंने अनाउंस की है। MD CAT उन्होंने कहा है कि लास्ट वीक ऑफ सितंबर में होगा। अब लास्ट वीक ऑफ सितंबर का क्या मतलब है कि MD CAT हमेशा संडे को कंडक्ट कराया जाता है, तो या तो वो 21 सितंबर को होगा या फिर 28 सितंबर को होगा, क्योंकि लास्ट वीक में यही 2 संडेज आ रहे हैं हमारे पास। उसके बाद जो दूसरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने रिलीज़ की थी वो ये की थी, जो बहुत बड़ी चेंज थी जो कि मैंने पहले कभी देखी नहीं है, ये पहली दफ़ा मैंने सुना है और ये करवाएंगे इस दफ़ा। वो ये है कि MCQs की तादाद 200 से 180 कर दी है इन्होंने, यानी कि 20 MCQs उन्होंने निकाल दिए हैं। और साथ ही साथ इन्होंने टाइम जो 3 आवर्स 30 मिनट्स होता था MD CAT करने का वो उन्होंने कम कर दिया 3 आवर्स से। तो ये बच्चों की ईजीनेस के लिए ही उन्होंने किया है कि बच्चे ज़्यादा आराम से पेपर कर सकें और रिलैक्स होकर पेपर करें। MCQs भी कम कर दिया, टाइम भी कम कर दिया, तो पेपर जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद 3 इयर्स वैलिडिटी इशू एक था कि ये जो MD CAT का हमारा रिजल्ट है ये आगे कंटिन्यू हो सकेगा नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर, ये 3 इयर्स के लिए कंटिन्यू रहता है वैसे नॉर्मली, लेकिन इस साल कन्फ्यूजन थी कि क्या पता रहेगा या नहीं रहेगा। तो उन्होंने ये कंफर्म किया है कि ये 3 इयर्स वैलिडिटी पॉलिसी अभी तक कंटिन्यूड है, मतलब आपका यही रिजल्ट नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू हो सकता है, तो दैट्स अ गुड थिंग। और लास्ट जो बहुत अफसोस है मुझे और बहुत मतलब दुख के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि जो बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था कि नेशनल होगा या प्रोविंशियल, वो उन्होंने अटेंड ही नहीं किया। ये है हमारे टॉप इदारे PMDC, UHS और जो टॉप के ऊपर बैठे हुए ऑफिशियल्स, उन्होंने ये डिसाइड किया कि बच्चों को जलील करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका क्या है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग एंटरटेन ही ना करें। बेहतरीन A1। तो जो नेशनल और प्रोविंशियल का सवाल है कि नेशनल होगा या प्रोविंशियल होगा, ये अभी तक अनअटेंडेड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग डिसअपॉइंटेड रहें और अभी तक इसी कश्मकश में रहें कि भाई नेशनल होगा या प्रोविंशियल। यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट विच इज़ नेशनल MD CAT। तो अपनी तैयारी नेशनल के मुताबिक करें कि अगर प्रोविंशियल होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी तैयारी है। अगर नेशनल होता है तब भी आपकी तैयारी हो, ठीक है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि अपनी तैयारी आप लोगों ने नेशनल के हवाले से करनी है। इन पे ना रहे भाई, ये ऑफिशियल्स आपको आखिरी दिन तक नहीं बताएंगे या हफ्ता पहले बता देंगे कि भाई नेशनल MD CAT का बैंक हमने निकाल दिया है, क्वेश्चन बैंक, तो आप उसके हिसाब से तैयारी करें और उस एक हफ्ते में आप लोग सिर्फ तैयारी MCQs की कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी अभी से ही नेशनल MD CAT के मुताबिक करें। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि उन्होंने जो MCQs कम किए हैं, अब जो नए MCQs हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, लॉजिकल, वो क्या हैं। तो बायो के जो पहले 68 MCQs थे वो अब बढ़ा दिए गए हैं और वो अब हो गए हैं 81 MCQs, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और ये इन्फॉर्मेशन बताने का आपको क्या फ़ायदा है कि आप लोग अपनी तैयारी अब इसी के हिसाब से करें। अब बायोलॉजी की वेटेज MD CAT में 45% है। इसके बाद केमिस्ट्री की जो पहले 54 MCQs होते थे अब वो 45 MCQs हो गए हैं, उसकी 25% वेटेज है। फिजिक्स की 36 MCQs हो गए हैं, पहले 54 थे। इंग्लिश के 9 MCQs हो गए हैं, पहले 18 थे और इसकी 5% है। फिजिक्स की 20% वेटेज है। और लॉजिकल रीजनिंग की 9 MCQs हैं, इसके 3-4 MCQs उन्होंने बढ़ा दिए हैं, पहले इसके 5-6 होते थे। तो और इसकी वेटेज भी 5% है। आपने तैयारी अब इसके मुताबिक करनी है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा वेटेज, सबसे ज़्यादा फोकस आपका बायो पर होना चाहिए, फिर केमिस्ट्री पर, फिर फिजिक्स पर और फिर इंग्लिश और लॉजिकल पर। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, उन्होंने सिलेबस को दोबारा से कुछ चीज़ें ऐड और सब्जेक्ट की हैं, इनकी समझ में खुद नहीं आ रही, ये खुद पैनिक कर रहे हैं कि भाई हम लोग क्या करें। तो खैर जो एडिशन और सब्ट्रैक्शंस हुई हैं वो मैं बता देता हूँ कि इन्होंने क्या किए हैं। बायोलॉजी के अंदर इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी और होम्योस्टेसिस ये 2 टॉपिक्स ऐड कर दिए हैं और एक बहुत अच्छा स्टेप इन्होंने लिया है बच्चों के लिए, बहुत गुड न्यूज़ है। वो ये है कि किंगडम एनिमेलिया जो हर साल MD CAT स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा दुश्मन होता था और सबसे बड़ा बॉस, जो फाइनल बॉस होता है वो होता था, वो उन्होंने रिमूव ही कर दिया है। और साथ एक किंगडम प्रोकैरियोट्स जो बैक्टीरिया वाला आपका चैप्टर था वो भी बायो में अब नहीं है, वो भी उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। इसी के साथ केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस एक ये चेंज है कि जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है वो इन्होंने ऐड कर दी है, मतलब अब आपको एक और चैप्टर करना पड़ेगा। और साथ फिजिक्स के अंदर इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, चीज़ें ऐड की हैं, वो ये है कि फ्लूइड डायनामिक्स ऐड हुआ है, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम ऐड हो गया है और AC ऑल्टरनेटिंग करंट वो ऐड हो गया है।
तो ये चीज़ें फिजिक्स के अंदर ऐड हुई हैं। बट एज आई सेड, आपको फिजिक्स के अंदर बहुत मुश्किल एमसीक्यूज़ पर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, करके आप सारा जाएँ कि आपको कहीं से भी पूछ लें, आपको आता हो। बाकी कितना मैंने मिलिया के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। ये तो होगी पीएमडीसी की अपडेट्स और लेटेस्ट जो उन्होंने चेंजेस की थी वो हो गई। अब आपको थोड़ी सी मोटिवेशन दी जाए कि ईद ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब जो आपका टाइम शुरू हुआ है, ये मेरी बात ध्यान से और गौर से सुननी है। अब जो आपका टाइम शुरू हुआ है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। मैंने अभी भी जो ये वीडियो बनाई है, ये बहुत अर्जेंसी के अंदर बनाई है, बहुत टाइम निकाल के मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि मैं आपको सिर्फ ये बता सकूं कि इस टाइम के ऊपर किसी किस्म की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए और इस टाइम पे 110% फोकस आपका होना चाहिए आपके एमडी कैट पर। देखिए, ये चीज़ आप समझ जाएं कि जो पहले होना था हो गया, ठीक है। जो आपने सेकेंड ईयर में करना था कर लिया। अब जो ईद के बाद एक न्यू आपका चैप्टर शुरू हो रहा है, या जो एक न्यू आर्क नहीं होता वो आपका शुरू हो रहा है, उसके अंदर आप अहद कर लें खुद से कि अब मैंने नॉन सीरियस नहीं होना। अब जो ये 3 महीने हैं इसमें दिन रात एक कर दें। इस टाइम के ऊपर आपको पता नहीं है, आपकी सोच है कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। मुझे रोज़ मैसेजेस आते हैं और मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि ये किस किस्म के बच्चे हैं इतना पढ़ रहे हैं। अब उस जोन से, उस मेंटल स्टेट से आप बाहर आ जाएँ कि मेरे पास बहुत टाइम है अभी। अब जो पीएमडीसी की चेंजेस आ गई हैं, जो ड्राफ्ट उन्होंने चेंज किया है, सिलेबस चेंज किया है, एमसीक्यूज़ का पैटर्न चेंज कर दिया है, टाइम चेंज किया है, उस सब नई चीज़ों के साथ आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। और मैं बता दूं कि हमारा प्रोविंशियल था और जितना बच्चे पढ़ते थे वो मुझे पता है। आप लोगों का नेशनल है, नेशनल इज़ वे टफ़र दैन प्रोविंशियल। ये मैं डरा नहीं रहा, ये मैं रियलिटी चेक दे रहा हूँ। शायद कुछ को पसंद ना आए, शायद कुछ को आ जाए, मेरा काम है सच बताना। प्रोविंशियल के अंदर हमने सिर्फ अपनी किताब करनी थी। नेशनल में आपने सारे बोर्ड्स की किताबों को एटलीस्ट एक दफ़ा गो थ्रू करना है। ये मैं इसके ऊपर बाद भी वीडियोस बनाऊंगा कि किस तरीके से करना है और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए करने की, क्या प्रायोरिटी सीक्वेंस होना चाहिए। बट अभी के लिए आप ये अपने जहन में सबसे पहला काम होता है अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना। वो मैं आप लोगों को कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब टाइम चला गया एंजॉय करने का। अब जो इन्जॉय होगा वो 3 महीने बाद, एमडी कैट के बाद होगा। ये टाइम कहीं नहीं जा रहा। आप लोग अभी जिस स्टेज पर हैं, ये स्टेज बहुत नाजुक है और ये स्टेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप एक दफ़ा सिर्फ जान लगानी है, मेरी बात सुन लो, एक दफ़ा जान लगानी है। ये जान अगर खलूस दिल, खलूस नीयत से लगा दी कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। और एमबीबीएस की बात करें तो किसी ना किसी अच्छी टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी में आ जाओगे। आगे 5 साल सुकून के गुजरेंगे, ये मैं बात बता दूं। यू नीड टू स्टे कंसिस्टेंट एंड यू नीड टू स्टे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये टाइम है जो वापस नहीं आएगा। एक दफ़ा ये 3 महीने गुजर गए, बाद में आप लोग खुद अपने आप को कोसेंगे, अपने आप को कहेंगे कि यार मैं काश उस टाइम पर मेहनत कर लेता, काश। लिहाजा आई एम सेइंग इट वन मोर टाइम, प्लीज़ डू नॉट वेस्ट दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये जो 3 महीने आपके पास आए हैं अपने आप को रिडीम करने के, जो आपने पहले गलतियाँ की हैं, देन प्लीज़ डू नॉट वेस्ट दिस टाइम। वर्क हार्ड, स्टे कंसिस्टेंट, keep your head low and let your hard work and your success speak for yourself। बाकी इंशाल्लाह नई नई वीडियोस जल्द आएंगी ताकि आप लोगों को मैं सही तरह गाइड कर सकूं कि कैसे आपने आगे चलना है। और तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।